गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खौफनाक हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थी। गांव वालों का मानना था कि वहां एक आत्मा भटकती है। एक दिन गांव के 4 दोस्त राधा, समीर, प्रिया और आर्यन ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का समय था और चांद की रोशनी में हवेली भुतहा लग रही थी। सभी ने अपने दिल की धड़कनें थामते हुए हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और अंदर का दृश्य देख सभी की सांसें रुक गई। हवेली के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारें बिखरी हुई थीं और कहीं कहीं मकड़ी के जाले थे। अंदर जाने पर उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्नों पर कुछ अजीब से चित्र थे और एक पन्ने पर लिखा था कि यहाँ एक खूबसूरत लड़की की आत्मा है जो अपने प्रेमी के इंतजार में भटकती है। राधा ने उत्सुकता से किताब को खोला और अचानक हवा में एक ठंडी लहर चली गई। सबने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी एक सफेद साड़ी पहने हुई लड़की का राजसी रूप उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में एक खामोशी थी। कौन हो तुम? मैं यहाँ अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हूँ। मुझे छोड़कर वो चला गया और अब मैं अकेली हूँ। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? अगर तुम मेरे प्रेमी को ढूंढ सको तो मैं शांति पा सकूंगी। दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और गांव के पुराने कागजात खंगालना शुरू किया। उन्होंने पाया कि उस लड़की का प्रेमी एक युवा लड़का था जिसे गांव के पास की नदी में डूबने की खबर मिली थी। उन्होंने नदी के पास एक पुराना किला भी देखा जहां प्रेमी ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। अगली रात वे सभी किला पहुंचे। वहां एक पुराना संदूक मिला जिसमें प्रेम की पत्रिकाएं और तस्वीरें थीं। उन्होंने वो सामान हवेली में ले जाकर लड़की को दिखाया। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। अब मैं जा सकती हूँ। और एक मधुर मुस्कान के साथ अदृश्य हो गई। हवेली में एक अद्भुत शांति छा गई। दोस्त समझ गए थे कि उन्होंने एक आत्मा को शांति प्रदान की थी। गांव वाले फिर कभी हवेली के बारे में डरकर बात नहीं करते रहे और दोस्तों ने यह कहानी सबको सुनाई, जिससे हर कोई यह समझ गया कि प्यार और यादें कभी खत्म नहीं होती।